हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को ट्रिक से कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जिसे हिंदी में संकरण बोला जाता है। तो आज मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी कि ट्रिक से इसे कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, जो हम अभी यूज़ करेंगे, वो है टोटल नंबर ऑफ़ एटम अटैच विथ सेंट्रल एटम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ओनली सेंट्रल एटम का निकलता है। ठीक है, सेंट्रल एटम यानी जैसे मीथेन है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सी होगी? कार्बन, जो सेंट्रल में रहे। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर, उस पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं उसको हम प्लस करके उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी परमाणुओं की संख्या, केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम से जितने भी परमाणु जुड़े हैं उनकी संख्या, प्लस एकाकी युग्मों की संख्या। सो इन दोनों को जोड़कर आप हाइब्रिडाइजेशन 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर इन दोनों को हमने जोड़ा और हमारा जो जोड़ने के बाद आंसर आया वो आया 2, सो इट मीन्स दैट उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा SP, एक S और एक P, 2 मिले तो 2 बन गया। ठीक है, और अगर हमारा जो इन दोनों को जोड़ने पर 3 आता है, सो इट मीन्स दैट जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा SP2। आप ऐसे देखिए, S 1 और 2 P, ये तीनों मिलके क्या बने? 3। ऐसी 4 है तो SP3, 3 ये और 1 ये, सो हो गया 4। अगर 5 आता है तो SP3, 3 और ये 4 और एक 5, तो इस तरीके से 5 आ जाएगा। और अगर 6 है तो SP3D2, देखिए P3 है और D2 है, ये दोनों मिलके कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6। सो इनका अगर आंसर ये आता है तो आप इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे। सो पहले देखिए एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल हमने लिया अमोनिया का। तो सबसे पहले अमोनिया में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच विथ सेंट्रल एटम। इससे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे। जैसे आप अमोनिया में देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सो 3 लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर यानी एकाकी युग्मों की संख्या। अब अमोनिया पे कितने एकाकी युग्म हैं? तो आप लोगों को पता है कि अमोनिया के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना चुके हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए हैं। और बस यहाँ पे कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? मैंने लोन पेयर कहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहती तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पर अगर लोन पेयर की बात हो रही तो 1 पेयर है। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा, युग्म। सो यहाँ कितना पेयर बच रहे हैं एकाकी युग्म के? 1 पेयर है, सो यहाँ हम 1 लिख देंगे। 3 + 1 = 4। 4 देखिए कौन सा होता है? SP3। आप अगर इसे ना याद कर पाएँ तो बहुत ईजी है, एक S और 3 P, ये मिलके बन जाएगा 4। SP3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? कार्बन, क्योंकि कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। सो 2 कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ़ एटम अटैच विथ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी परमाणुओं की संख्या लिखनी है हमें। सो कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 2, प्लस इसमें कितने लोन पेयर हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, जो कि 2 और 4 इस तरह से लिखा जाता है। तो मतलब इसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये 4 हो गए और यहाँ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। सो ऑक्सीजन को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कार्बन पे क्या कोई लोन पेयर या कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है कार्बन पे। जितने भी थे प्रेजेंट वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो आया 2। सो इट मीन्स दैट जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा, वो होगा आपका SP संकरण पाया जाता है किसमें? CO2 में। तो आप इस ट्रिक से किसी भी, कोई भी हो उसका आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है H2O, वाटर का। तो इसमें आप गैस करिए क्या होगा। इसमें पहले सेंट्रल मेटल एटम ढूंढिए, कौन सा है? ऑक्सीजन है हमारा सेंट्रल एटम, क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सो कितने
टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम दैट इज़ 2 प्लस, और अब इस पे देखिए कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो एक यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना रहा है और एक यहाँ, ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला, और होते कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 2 ने क्या किया है, हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो ये वाले पेयर बच रहे हैं। सो ये कितने पेयर होंगे, हम पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिनना है, उनके पेयर को गिनना है। तो वाटर में कितने लोन पेयर हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन है उस पर कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो जब 2 लोन पेयर हैं तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। सो 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है BF3 का। तो इसमें कितने, पहले आपको नंबर निकालना पड़ेगा कितने अटैच हैं। तो 3 अटैच हैं B से, प्लस इस पर कितनी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि B का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 × 3, 2 और 3 होता है। 3 इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो तीनों ने फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली है। तो इस पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। और 3 यानी एक S और 2 P, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है CO3 2-। अब अगर इन पे आयंस दिए हुए हों, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव हो, तो अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए सब बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। सो रफ में यहाँ लिख लिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के लास्ट शेल में। अब ये 2- है, यानी 2- का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखे हैं। तो कार्बन पे 4 तो पहले से होते हैं और 2 इसने ले लिए हैं, तो टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस समय कार्बन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन कभी नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर इसमें आप देखें तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा और इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में ख़त्म हो जाएंगे। इसमें मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है या लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें अब आप देखिए कि इसके लास्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ अटैच कार्बन, टोटल नंबर कितने हैं सेंट्रल मेटल एटम से अटैच जो है वो है 3 ऑक्सीजन है, और लोन पेयर कितना है, 0, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर पॉजिटिव वाला आ जाता है, जैसे अमोनियम आयन आदि आ गया है, तो इसमें ये तो आपको पता है कि 4 इससे जुड़े हुए हैं, पर यहाँ लोन पेयर कितने हैं वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस है, प्लस का साइन है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो 5 में से हम 1 को घटा देंगे, 6 आ जाएगा। यानी अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास लास्ट शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 5 नहीं है, सॉरी यहाँ 4 आ रहा है, 5 - 1 4। तो अब इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन्स को उसने हाइड्रोजन से जोड़ दिया है। तो इस पर अब आप देख सकते हैं कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सो इसमें आपका 4 आएगा जो कि sp3 को रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए होंगे। सो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।